बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। वो देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों। मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। ये सारी चीजें नजर आती हैं। इसमें हम लोगों को वहां की हुकूमत बिल वास्ता बिला वास्ता दोनों तरीके से इन्वॉल्व नजर आती है। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। मतलब जयशंकर को क्रेडिट दे दिया, मोदी को दे दिया कि इन ममालिक में दो ऐसे ममालिक हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया, जिनका हिंदुस्तान के साथ बहुत करीबी सियासी भी और इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ही करीब है। इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत लगी ये खूबसूरत बात, वहाँ मस्जिद, मंदिर, ये गुरुद्वारा वगैरह इकट्ठे देखे यार, क्या खूबसूरत बात है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया, ये होने लगा वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा, वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। जय हिंद दोस्तों। तो 1 मिनट में आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, फिर उसके बाद वीडियो देखते हैं, फिर आखिर में चर्चा करेंगे। भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है और इस डिप्लोमेटिक जीत के लिए तारीफ करने से तो पाकिस्तान भी नहीं रह सकता। और पाकिस्तान के जो थोड़े मिडिल में जो रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा जज्बा वाले हैं और ना ज़्यादा ही जज्बे से बाहर हैं, ऐसे लोग भी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जो समझदार जर्नलिस्ट होते हैं तो उन्हें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है और पाकिस्तान के पीछे रहने का कारण क्या है। ये स्वाभाविक है, जज्बा, जिहाद, इसी चीज़ों में फंसा हुआ है पाकिस्तान, ये सभी को स्पष्ट दिखाई देता है। बाकी अब क्या कह सकते हैं, 98% जनता इसी माइंडसेट से तैयार हो गई है, तो फिर उनको ये चीज़ें अब समझ नहीं आएंगी। दरअसल हाफिज़ सईद को हमने मांग लिया पाकिस्तान से, ये FATF में हमें आगे काम देने वाला है। दूसरा, राष्ट्रपति पुतिन ने ये बता दिया है अपने बयानों से कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले हैं और कुछ अंदर खाने डील हुई है। और अमेरिका को कह सकते हैं एक तरह से सिग्नल देने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर गए, दूसरी तरफ चीन को सिग्नल देने के लिए। यहाँ डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। और तीसरा काम क्या हुआ है, जो हमारे 8 नेवी ऑफिसर थे जिन्हें कतर ने सज़ा मौत दे दी थी, उनमें उनकी सज़ा मतलब मौत से हटा दी गई। हालांकि अभी जेल में ही रहेंगे, रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन जो मौत की सज़ा थी वो कैंसिल हो गई है। तो यानी कि भारत सरकार अभी और ट्राई करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से छोड़ देंगे, धीरे प्रोसेस में वो छूटने वाले हैं। और भारत सरकार का कह सकते हैं दबाव काम आया है। भारत सरकार ने अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसा किया है कि कतर को समझ आ गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप बड़ी झंझट खड़ी कर लेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। हो सकता है किसी को 10 साल की सजा हो, किसी को 5 साल की हो, लेकिन सजाए मौत खत्म। मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का और जाकर के उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का यानी कि जासूसी की
इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बोला था कि ये कतर की जो इक्विपमेंट है उसकी जासूसी करके ये इजराइल को बता रहे थे, और एपिलेट कोर्ट में इसके खिलाफ इंडिया ने अपना वो भी मतलब इंडिया ने अपना वो भी लगाया था, अपील लगाई थी। और अपील लगाने के बाद आज कोर्ट का जो जजमेंट आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया, वी हैव नोटेड दैट द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील in Qatar in Doha global case, in Dhara global case, in which the sentence have been reduced. बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी। आपको याद होगा मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि 1 ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 ऑफ दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई। तो दोस्तों एक तो पुतिन ने जो बातें कही वो उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2024 में बहुत ही मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से रिपीट ना करें। तो ये उन्होंने बातें कही। बाकी हम वहाँ पर क्यों गए, पहली बात तो कंपैरिजन किया जाए अमेरिका और रूस का, तो हथियार के मामले में दोनों ही देश सुपर पावर हैं। यानी कि इकोनॉमी भले रूस की कमज़ोर है लेकिन हथियारों के मामले में दोनों हैं। अमेरिका यहाँ देखिए आप पन्नू के जरिए उंगली कर रहा है, जॉर्ज सोरोस के जरिए उंगली कर रहा है। तो अमेरिका कुछ ऐसे हथकंडे अपनाता है दबाव डालने के, क्योंकि उसे वो ही नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता, रूस भी नहीं चाहता, लेकिन रूस इस तरह की हरकतें नहीं करता। वो हमारी मदद ना करे तो कम से कम उंगली नहीं करता। पाकिस्तान मतलब अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हो गया था युद्ध में,
जब रूस ही आया था तो रूस से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम नहीं चाहते कि रूस का झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ हो जाए। ये हमारे लिए समस्या है क्योंकि रूस के पास हथियारों की कह सकते हैं कि एक से एक एडवांस हथियार है, तो हथियारों के मामले में रूस पावरफुल है, तो वो चीन की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए रूस से हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं बड़े लेवल पे, ताकि रूस चीन पर निर्भर न हो जाए। तो चीन को भी संदेश, चीन से भी रूस को काटना, और इधर अमेरिका को भी संदेश कि ये पन्नू को बैठाकर उसके जरिए तो ये जो काम करवा रहे हो वो अगर करते हो तो फिर हमें अपने हिसाब से नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, तो उस भ्रम में आप ना रहें। अमेरिका को संदेश चला गया, ठीक है। रूस में जाने का ये कि एक मकसद यही है, और अंदर खाने कुछ और डील वगैरह हुई हो तो वो अब बाहर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो दैट सेंस कैंसल हो गया है कतर में हमारे पूर्व 8 नेवी सैनिकों का, तो ये तो लग ही रहा था कि मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री और इस समय देश की जो स्पीड है विकास की, तो शायद ही उन्हें सजा होने वाली है। तीसरा काम हमने किया है कि पाकिस्तान से कह दिया कि हाफिज़ सईद को हमें सौंपो, जो 26/11 का मास्टरमाइंड है। अब इससे ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान सौंप ही देगा, लेकिन इससे क्या होगा कि FATF में हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में या फिर हो सकता है ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी हमने कर ली है। उसके लिए सबूत दे दिए हैं कि भैया उसका बेटा तो चुनाव लड़ रहा है, एक आतंकी जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, और सिर्फ भारत का घोषित आतंकी नहीं है, UN ने इसे आतंकी घोषित किया हुआ है। इसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, यानी कि यही है उसके पीछे। तो ऐसे देश को आप FATF की लिस्ट से बाहर तो रख नहीं सकते, आपको या तो ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। ग्रे लिस्ट में तो खैर डिज़र्व नहीं करते, ये ब्लैक लिस्ट डिज़र्व करते हैं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए आपको। तो ये 3 डिप्लोमेटिक जीत हुई है भारत की। हालांकि भारत के जो दुश्मन देश हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि भारत की उभरती क्षमता को रूस भी देख नहीं सकता, चीन भी नहीं देख सकता, अमेरिका भी नहीं देख सकता। जो दुश्मन है वो तो देख ही नहीं सकते, जो दोस्त हैं वो और भी नहीं देख सकते। अमेरिका देख रहा है स्पष्ट, हालांकि रूस भी मजबूर है, उसे भारत का साथ चाहिए, वरना वो भी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। कोई भी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, सिर्फ भारत के अंदर देशभक्ति चाहते हैं भारत आगे बढ़े। जो गद्दार बैठे हैं वो भी नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो उनका नुकसान है।